हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आपका फिर से स्वागत है हमारे इस पुराने चैनल में। और बिलीव में इस चैनल में आके हमें सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आज मतलब यूँ कह लो कि मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, मतलब अभी पर बहुत खुश हैं, बहुत हम बहुत खुश हैं। एंड आई होप आप लोग भी बहुत खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों काफ़ी लोगों की थिंकिंग ऐसी होगी कि हम मेहनत तो काफ़ी लंबे वक्त से कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पर हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। हमें अपनी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। हम अपना 100% भी दे रहे हैं, हम एफ़र्ट्स भी डाल रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे कम कर रहे हैं तो उन्हें रिज़ल्ट मिल रहे हैं। बहुत से लोग हमसे कम मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अच्छे रिज़ल्ट मिल जा रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जा रहा है। पर जब हम उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहा रिज़ल्ट, हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। आप देख रहे हो सामने वाले को कि ये मुझसे ज़्यादा नहीं पढ़ता, मुझसे ये कम पढ़ता है, या फिर ये इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, पर फिर भी इसकी जॉब इतने जल्दी लग गई, फिर भी इसे लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छे से अलाइन हो रही हैं, इसे जॉब भी अच्छी मिल गई, इसका शादी भी बहुत अच्छे टाइम पे हो गई, एक अच्छे इंसान से हो गई। तो इसकी लाइफ में कैसे इतना परफेक्ट चल रहा है, मेरे लाइफ में क्यों ऐसा डिसबैलेंस है, लाइक ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ये एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। मेहनत तो काम करती है, मेहनत भी काम करती है, पर अगर कुछ काम करता है तो वो सबसे ज़्यादा है डिवाइन टाइमिंग, आपकी किस्मत, आपका टाइम। जब तक आपका टाइम नहीं आएगा तब तक चीज़ें मूव ऑन नहीं होंगी, तब तक चीज़ें वर्क ऑन नहीं होंगी। जिस दिन आपका टाइम आ गया उस दिन आपको कम एफर्ट्स में भी सफलता मिलने लगेगी, उस दिन आपकी कम मेहनत में भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जितना आपने सोचा भी नहीं। एंड कई बार ऐसा होता होगा कि जिसमें हम कम मेहनत करते हैं या फिर हमें लगता है कि पता नहीं यार हो ही नहीं रहा है, कर दो, जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, करते हैं वहाँ पर आपको सडन बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वहाँ क्योंकि आपने वहाँ उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि वहाँ पर आपकी डिज़ायर नहीं थी, वहाँ पर आपकी अटैचमेंट नहीं थी। आपको लग रहा था कि होगा तो सही, नहीं होगा तो सही। एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बस उसको लेके डेस्परेट मत होना कि यही चाहिए मुझे, कब मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, अब मैंने इतने अपने एफर्ट्स डाल दिए अब मिलेगा, अब डाल दिया अब मिलेगा। यही तो नहीं करना है। तो हम थे कि डिवाइन टाइमिंग एक ऐसी टाइमिंग होती है जहाँ पर आप कम भी एफर्ट्स डालोगे तो आपको इतने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे कि आप खुद शॉक हो जाओगे। तो इसलिए मेहनत करते रहो, कभी भी किसी भी वक्त आपका वक्त आ सकता है। और अब आप सोचो कि जब ये काम अपने वक्त पर ही होना है तो मैं अपनी अभी से मेहनत क्यों करूं, तो मैं अभी से अपने एफर्ट्स क्यों डालूं। जब काम अपनी डिवाइन टाइमिंग में ही होगा तो मैं अभी से अपनी मेहनत क्यों बेकार करूं। वो होगा तो होता रहेगा, नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। क्या आपको पता है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग कब है? क्या आपको पता है कि आपका वक्त कब आने वाला है? क्या आपको पता है? हो सकता है जिस वक्त आप मेहनत अपनी हिम्मत छोड़ दो वो ही आपका वक्त हो, जिस वक्त आप हार मान जाओ वो ही आपका वक्त हो, जिस वक्त आप गिव अप करने की सोचो वो ही आपका वक्त हो। और अक्सर ऐसा होता है, जब आप सोचते हो कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो रहा, अब नहीं कर सकते, और अब और इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, अब और पढ़ाई नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वही मोमेंट होता है जब आपकी लाइफ में वो आपको मिलने वाला होता है। और बहुत से लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, पर जो हिम्मत रखे रहता है मिलता उसी को ही है। सफलता उसी को ही मिलती जो हिम्मत रखता है, धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है। सफलता, अच्छी चीज़ें वक्त मांगती हैं, अच्छी चीज़ें वक्त मांगती हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ भी रैंडम ऐसा ही मिलना होगा तो वो बहुत जल्द मिल जाएगा। माइंड को निगेटिव करने में, अपने आप को निगेटिव करने में, अपने आप को गलत रास्ते में ले जाने में बहुत बहुत आपको मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आप इतने गलत रास्ते पे जा सकते हो। गलत मतलब गलत लेवल की पराकाष्ठा पार कर सकते हो सिर्फ 1 घंटे में। और आपको अपना कैरेक्टर बनाने में, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक पॉजिटिव थॉट माइंड में लाने में। निगेटिविटी की तरफ तो आप 5 मिनट में चले जाओगे। किसी ने ड्रिंक करा दी, किसी ने स्मोकिंग करा दी, किसी ने कुछ करा दिया, आप उसके लिए तो 5 मिनट में तैयार हो।
पर वही सोचो आप कि अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, अब मैं स्मोक नहीं करूँ, तो आपको हफ्तों लग जाएगा सोचने में, हफ्तों लग जाएगा उस चीज़ को छोड़ने में। तो हमारी इंसान की ये फितरत ही है कि हम निगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, एंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने में बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा वक्त, बहुत टाइम पीरियड लगता है। एंड बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि रोज़ ही अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, रोज़ ही पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, रोज़ ही कार्ड अच्छे निकल रहे हैं, तो क्योंकि ये आपके लाइफ में आना है। अब कार्ड तो मैं अपने आपके सामने ही निकाल रही, ऐसा तो नहीं कि पहले से निकाल के रख लिए जाते हैं कार्ड, ये सब आपके सामने निकाले जाते हैं। अब जब कार्ड का मतलब ही अच्छा है तो आपको रोज़ अलग अलग रीडिंग देने के लिए या रोज़ कभी निगेटिव बताने के लिए हम झूठ तो नहीं बोल सकते। जो आपके लाइफ में आना है वो आना है। और बिलीव मी, आप जब एक ही चीज़ रोज़ सुनोगे कि सक्सेस आ रही, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिलीव मी एक वो दिन आएगा जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजमेंट आएगा, रिलीफ मिलेगा, पीस मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। जो आप सोचते हो, जो बात आपके माइंड में चलती है, इस वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगती है, जो भी बात आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, उसे पूरे दिन भर सोचते रहा करो कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है, अब चेंजमेंट होगा, अब मेरे सपने पूरे होंगे। माइंड को जितना आप बता सको कि तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, तुम्हारे साथ अब ये चेंजमेंट होने वाला है, ये चेंजमेंट होने वाला है, तो उसको वैसे ही, क्योंकि आपका माइंड जो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, ये हम ये कभी मत सोचना मैनिफेस्ट करने में कि मैं ये करूँगा या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं। आप वो चीज़ कर चुके हो। अगर आपको अपना खुद का मकान लेना है तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, आप ऑलरेडी उसमें रह रहे हो, आप ऑलरेडी उसमें अपनी मन की चीज़ें रख रहे हो, अपनी मन की चीज़ें ला रहे हो, ऐसा सोचना है। और मैनिफेस्टिंग के बहुत तरीके हैं, बहुत बहुत तरीके, किसी भी तरीके से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके आने वाले अपकमिंग टाइम के लिए। ये 1 मंथ हो सकता है, आने वाले अपकमिंग 1 मंथ के लिए आपके यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स गाइडेंस। हाँ, अब ये बता दो आप मतलब सबको तो नहीं लगता, पर कुछ लोगों को लगता है कि रोज़ ही पॉजिटिव बोले जा रहे हैं, रोज़ ही। अब मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, अब इसमें हम कहाँ से आपको निगेटिव बता दें, आप ये बताओ। जब आप लोगों की एनर्जी ही, आपकी फ्रिक्वेंसी ही इतनी हाई है, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि रोज़ ही पॉजिटिव हो रहा, रोज़ ही हो रहा है, तो फिर आपको मतलब फ्री रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हो तो आपको फिर वो ही देखनी चाहिए। बिलीव है तो आप देखिए, विश्वास है तो आप देखिए, क्योंकि ऐसे फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स गिव मी जस्ट 1 बाय 1। हाँ, कार्ड एकदम ऐसे गिर रहे हैं। यूनिवर्स गिव मी जस्ट 1 बाय 1 कार्ड। चलो 2 क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ 1, जो बता रहा है कि आप जो भी अब 2 सिचुएशन में, 2 ऑप्शन में जहाँ भी स्टक थे, फाइनली आप क्लियर हो चुके हो। फाइनली आपने डिसीजन बना लिया है कि आप किस जगह जाना चाहते हो, किस जगह जाना चाहते हो, किस जगह आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, किस जगह आपको अपने एफर्ट्स नहीं डालने। फाइनली जो एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट थी, वहाँ से आप टोटली निकलते हुए दिख रहे हो। आपने अपनी हीलिंग जर्नी भी कंप्लीट कर ली है, हीलिंग प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट हो गई है। और जब आपने हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट की है, तो इसी बीच आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई हो गए। 2 कार्ड सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के ही आए हैं। आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्लियर हो गए, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है, आपकी हीलिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब आपके अंदर पीस आ रही है, शांति आ रही है, और कन्फ्यूज़न वाली स्टेट से निकलकर आपको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि आपका गोल क्या है, आपको किस जगह अपने कदम बढ़ाने हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कहाँ पर एफर्ट्स डालने हैं। एंड बिलीव मी, आप जो भी डिसीज़न लोगे, इन दोनों चीज़ों में से जो भी आप चुनोगे, उसमें आपको रिजल्ट देखो। द मैजिशियन कार्ड मतलब
7-8 कार्डों की ये खुद अकेला बराबर एक कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड हमें शो कर रहा है कि कुछ मैजिकल, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड, कुछ बिलीव मी बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ये यूनिवर्स की तरफ से सरप्राइज़ है आपके लिए, ये सरप्राइज़ है। कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और ये बहुत जल्द करने वाले हैं यूनिवर्स बहुत से लोगों के लिए, विद इन 1 डेज़ में। बहुत लकी एंड रेयर वन लोगों के लिए विद इन 1 डेज़ में कोई मैजिक, कोई सरप्राइज उन्हें मिलने वाला है। एंड यूनिवर्स, ये यूनिवर्स द्वारा, मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये यूनिवर्स की तरफ से ही सरप्राइज़ है। वो अभी नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा, पर कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने कभी नहीं सोचा, जो आपने कभी नहीं सोचा, बिलीव मी। और आपके कुछ मतलब आप बहुत ग्रोथ के लेवल में कहीं ना कहीं एक ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ सरप्राइज़ है जो यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाहते, यूनिवर्स नहीं जानते। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो सरप्राइज़ को आप जियो, उसे पहले से मत जानो। वो जो सरप्राइज़ मिले तो उसकी खुशी को आप खुद इंजॉय करो, उसे खुद महसूस करो, उसे खुद अपने अंदर लाओ, आप उस मूवमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सको। इसलिए यूनिवर्स इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं बताना चाहते हैं। एंड इसी नवरात्र में हमने 7 चक्रास हीलिंग भी लॉन्च कर दी है। एंड ये 7 चक्रास हीलिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हम नॉर्मल हीलिंग भी करते हैं, 7 चक्रास हीलिंग भी करते हैं। एंड हमारा टैरो कार्ड कोर्स भी है पीडीएफ में। अभी कोर्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल है, बहुत जल्द वीडियोस में भी आएगा, पर इसके लिए अभी टाइम है। तो अगर आप इन सभी के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की हीलिंग एंड कर्मा हीलिंग, कर्मा कोड हीलिंग, मनी मैनिफेस्ट करने की हीलिंग, चक्रास की हीलिंग किसी भी चीज़ के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। एंड द जस्टिस का कार्ड, थर्ड कार्ड हमारा जस्टिस का आया, जो बता रहा है कि फाइनली अब लाइफ में बैलेंस आ रहा है, फाइनली लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड द मैजिशियन कार्ड, आप सच में आपके लाइफ में एक कोई बहुत बड़ा मैजिक, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो आपकी होल लाइफ को चेंज कर देगा। ये आपके लाइफ के एक एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा, ये आपके मनी, रिलेशनशिप, आपकी लाइफ, आपके मतलब कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, हर किसी को इम्प्रूव करने वाला, हर एक मतलब आपके लाइफ के हर एरिया को ये इफ़ेक्ट करेगा और इतने पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इतने पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि आप खुद नहीं सोच सकते, आपने नहीं सोचा। एंड फाइनली जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। अभी तक जो आप न्याय की गुहार लगा रहे थे, आप सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपके मन में एक थॉट चलता रहता था कि इन लोगों ने जब मेरे साथ गलत किया है तो क्या इन लोगों को कुछ मिलेगा, क्या इन लोगों को कुछ होगा। भले ही आपने उन्हें दुख पहुंचाने की उससे नहीं किया हो, आपने ये बोला हो कि क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने गलत होते हुए देखा है, तो इन लोगों को एटलीस्ट समझ में तो आए कि मैं उस जगह सही था और ये लोग गलत थे। आपके पास इतनी कामना है तो आप बहुत जल्दी जस्टिस सर्व होते हुए देखोगे। एंड जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड एंड ये कार्ड शनि देव को भी रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं शनि देव आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं, शनि देव आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं। एंड अब आपके अच्छे कर्मों का फल देने खुद शनिदेव आ रहा है, खुद शनिदेव आ रहे हैं। आपने जितने पॉजिटिव कर्म किए, जितने भी अच्छे कर्म किए, उनके रिजल्ट लेने को आप तैयार हो जाओ। एंड द मून का कार्ड, द मून का कार्ड ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो इमोशन अभी तक इम्बैलेंस थे, कहीं ना कहीं जो आपके अंदर इमोशनली रूप से इम्बैलेंस चल रहा था, डिसबैलेंस चल रहा था, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो आपके लाइफ में अब क्लियरिटी आ रही है। एंड हो सकता है आपके आसपास कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश भी की जा रही है। तो उन लोगों से अलर्ट रहिए, जो भी लोग हैं आपके आसपास
ये आपको आपके गोल से भटकाने की फुल टू कोशिश कर रहा है, फुल टू मतलब इनका टारगेट है कि आपको आपके मार्ग से भटकाना है। तो उनसे थोड़ा सा अवेयर रहिए। और आपके इंट्यूशंस हाई हैं, अगर आपको इंट्यूशन ऐसा आ रहे हैं कि शायद ये सही नहीं है, आपके मन में ऐसा फील हो रहा है कि इसकी इंटेंशन मेरे लिए सही नहीं है, तो उस पर्सन से, उन इंसान से दूर हो जाइए। कोई भी हो सकता है, पर ये बहुत करीबी हैं, आपके आसपास के ही हैं। एंड आप फाइनली अपने हीलिंग जर्नी से तो निकल चुके हो, हील आप हो चुके हो। एंड इस हीलिंग प्रोसेस से निकलने के बाद न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, द फूल। द फूल एक ऐसी क्रेजी लेवल की बिगनिंग को दर्शा रहा है कि जहाँ पर आप अपनी ड्रीम को जियोगे, जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने आपने देखे, जो आपका मन था कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। आपने जो देखे हैं सपने, ये स्किल के या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहा है। जैसे यूट्यूब, इंस्टा, कोई डांस होता है, कोई कोई आर्ट किसी को पसंद है, या कहीं कुछ ऐसे क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जो आपने सपने देखे, तो कुछ हटके देखा था आपने। रैंडम पीपल जैसे या भेड़ चाल नहीं देखी थी, आपने कुछ हटके देखा था। तो फाइनली अब वो वक्त आ गया है जिसमें अब आप चलना शुरू कर दोगे। आप किसी की नहीं सुनोगे, आप मन मौजी होकर, निष्फिक्र होकर, आप रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, मुझे इससे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। आप जस्ट उस सपने को जीना शुरू करोगे। एंड बिलीव मी, आप जो भी सपना जियोगे उसमें ग्रोथ है, उसमें पैसा है, उसमें मनी है। आप जब अपने खुशी के लिए करोगे कुछ, कि मुझे सिर्फ खुशी चाहिए, मुझे पैसा से नहीं मतलब, मुझे इतना कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे खुशी के लिए करना है, तो उसमें आपको बहुत पैसा, बहुत मनी एंड बहुत अबंडेंट की एनर्जी दिख रही है। एंड आप जी ये जो न्यू पाथ में चले हो, जिस ये नए रास्ते पे आप चले हो, आपने अपने सपनों को जो जीना शुरू किया है, अपने सपनों के लिए जो काम कर रहे हो, इसमें आपका हर कोई साथ दे रहा है। यूनिवर्स साथ दे रहा है, आपके पूर्वज साथ दे रहे हैं, आपके चाहने वाले, आपका परिवार। एंड फाइनली पूर्वज ज़्यादा दिख रहा है, यूनिवर्स एंड पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं। और इसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, कहीं ना कहीं एंडलेस ग्रोथ मिल रही है आपको, एंडलेस सक्सेस मिल रही है। और मनी से रिलेटेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में लगेगी जो एंडलेस मनी देगी, एंडलेस मनी मिलेगी आपको, कंफर्मेशन है। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड किसी भी रीडिंग में एक मतलब उस रीडिंग को पूरा पावरफुल बनाने के लिए एक कार्ड ही काफ़ी है, द मैजिशियन। देखा, 10 ऑफ पेंटिकल। अभी हम इसमें आते हैं। एंड हमारा कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेड। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली लाइफ में बैलेंस आ रहा है, फाइनली लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और ये मनी के रिगार्डिंग बहुत बहुत क्लियरली साइन है, ये मनी के रिगार्डिंग बैलेंस आ रहा है। चीज़ें बैलेंस हो रही, जो अभी तक लाइफ डिसबैलेंस थी आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जस्टिस में भी बैलेंस आया एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी। फाइनली अब आप अपने कामों में जगलिंग नहीं करोगे, फाइनली आप लाइफ में समझ पाओगे कि किस जगह मुझे कितने एफर्ट्स डालने हैं, किस जगह कितनी मेहनत करनी है, या किस रिलेशन में कितना देना है, वो बैलेंस बना पाओगे। हो सकता है आप इमोशनली रूप से किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दे देते हो, और फिर जब आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आपको दुख होता होगा, आपको बेकार लगता होगा कि यार मैंने तो इसके लिए इतना किया पर इसने इतना नहीं किया। पर अब आप में वो बैलेंस बना पाओगे। जो पर्सन, जो इंसान आपको जितने इमोशनली रूप से सपोर्ट करेगा, या जितना अपने इमोशन या जितने एफर्ट्स डालेगा, आप बैलेंस रूप से उतने ही डालोगे। तो जिससे आपका बैलेंस बेकार नहीं होगा, आपका मेंटल पीस बेकार नहीं होगा, आपके अंदर शांति बनी रहेगी, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतने दिए और सामने वाले ने भी इतने दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली लाइफ में बैलेंस आ रहा है, लाइफ में बैलेंस आना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज चीज़ें बहुत क्योटिक एंड बहुत बहुत अजीब हो जाती है। एंड दैट डेट का कार्ड फिर से ये शो कर रहा है कि न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू बिगिनिंग क्लियरली न्यू बिगिनिंग आ रही है। फाइनली टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक लोगों से आप अपने आप दूर हो रहे हो, अपने आप दूर हो रहे हो। इन्हें आपको दूर नहीं करना, इन्हें खुद यूनिवर्स ही आपसे दूर कर रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड 10 भी एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, क्लियरली न्यू बिगिनिंग हो रही है कि फाइनली बेकार चीज़ों का ख़त्म होकर एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड ये बिगिनिंग आपकी पेंटिकल्स यानी मनी के रिगार्डिंग हो रही है। मनी के रिगार्डिंग आपको एक कोई ऐसा सोर्स मिलने वाला है, बिलीव मी, ऐसा सोर्स मिलने वाला है
जो आपको जनरेशनल वेल्थ देगा। आप लेगेसी क्रिएट करोगे, आप लेगेसी क्रिएट करोगे, और आपके पूर्वजों ने भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना आप कमाओगे, जितना आप कमाओगे। एंड बहुत से लोगों के पूर्वज उनको बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं ये लेगेसी क्रिएट करने में। और कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने एक अपने परिवार की, अपने पीढ़ी की एक ऐसी कोई साइकिल अभी आप ब्रेक करके आए हो, एक ऐसा चेन पैटर्न आपने तोड़ा है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा था। तो आपके पूर्वजों को आपसे बहुत उम्मीद है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत उम्मीद है कि आप कुछ ऐसा करोगे। मतलब आप उनकी उम्मीदों में बहुत खरे उतर रहे हो, और आप अभी तक जो भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, बिल्कुल क्लियरली कर रहे हो। और जब आपके पूर्वज आपसे खुश होते हैं तो आपके घर में धन, समृद्धि, पैसा अपने आप आता है, अपने आप आता है। तो आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, आप जो भी देख रहे हो आपके पूर्वज आपसे बहुत बहुत खुश हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लेगेसी क्रिएट करने वाली बात हो रही है, जो बिलियनर कह दो, या फिर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपको पूर्वजों के आशीर्वाद से मिल रहा है। ये आपकी मेहनत तो है ही, आपके अच्छे कर्म तो है ही, कहीं ना कहीं आपके पूर्वज इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपके जो पूर्वज थे, दादा या परदादा, बहुत भगवान के भक्त थे, बहुत भगवान को बहुत मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, तो उनके अच्छे कर्मों का फल भी आपको ही मिल रहा है मनी के रिगार्डिंग, जिससे आप जनरेशनल वेल्थ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने लाइफ में आप जनरेशनल वेल्थ का एक्सपीरियंस लेने वाले हो। आपकी पूरी फुल फैमिली शॉक होने वाली है, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस, क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो सबको दिखा के नहीं की है, आपने मेहनत की है अकेले में। पर जब आपकी मेहनत का जो शोर होगा, जब आपकी मेहनत का वो डंका बजेगा, वो सबके सामने बजने वाला है। तो ऑब्वियसली आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार चौंकने वाले हैं, बहुत से लोग जेलस होने वाले, बहुत से लोगों में जेलसी होने वाली है। भले ही वो आपके मुंह के सामने हंस रहे हैं, भले ही आपके सामने खुश हो रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो लोग खुश नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके बहुत करीबी ही आपके दुश्मन बन जाएं, हो सकता है बहुत करीबी ही आपसे अचानक आप लोग आपसे बोलना बंद कर दें। जब आपका ये ग्रोथ देखेंगे, जब आपकी लाइफ में ये मैजिक होता हुआ वो देखेंगे, तो बहुत से लोग आपसे गुस्सा होने वाले, बहुत से लोग आपसे रूठने वाले। तो उस टाइम पीरियड में क्या करना है, उस टाइम पीरियड में जो जाता है उसे जाने दो, और जो सच्चा होगा वो ही आपके पास रहेगा, वो ही आपके खुशियों में खुश होगा। तो जो जा रहा है, आपको लग रहा था कि यार मेरी तो इससे बहुत अच्छी पटती थी, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते थे, तो वो आपका रियल नहीं था, वो रियल दोस्त नहीं था, वो रियल फ्रेंड नहीं था, या फिर वो रियल इंसान नहीं था जो आपको आपके आगे आने वाले टाइम में साथ दे। क्योंकि ये टाइम पीरियड में, जब आप इतने अच्छे टाइम पीरियड में जा रहे हो, यहाँ पर आपके साथ भीड़ नहीं जाएगी, यहाँ पर आपके साथ के सिर्फ एक या दो लोग या तीन लोग ही जाएंगे। भले ही आपके आसपास 50 लोग आपको चाहने वाले हो, 50 लोग आपको जानने वाले हो, सब कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दूंगा, या ऐसे साथ दूंगा, ये साथ दूंगा, तो बुरे वक्त में तो काफ़ी साथ दे देते हैं, पर अच्छे वक्त में बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। जब आपका अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो जाता है तो बहुत से लोग आते भी हैं, पर जिन्हें आपसे जेलसी होती है वो जाते भी हैं। तो जो भी आपके लाइफ से जाए उन्हें जाने देना, वो आपके रियल पर्सन नहीं है, वो आपके रियल इंसान नहीं है, वो आपके रियल दोस्त कह लो या सच्चे हितैषी नहीं है वो लोग। ज़बरदस्ती मत करना कि हम तो बहुत अच्छे थे, हम लोग तो बहुत अच्छे से बात करती है, जो भी हो, ज़बरदस्ती मत करना। जो जा रहा है जाने दो, जो अच्छा होगा, जो आपकी सच में खुशियों में खुश होगा, वही आपके पास रुकेगा। और बिलीव मी, जितने भी लोग रुकेंगे मुश्किल से 2 या 3 लोग ही होंगे, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं जाएगी। इस मैजिकल टाइम पीरियड में आपके साथ यूनिवर्स भीड़ नहीं भेजेंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं भेजेंगे जो आपको आगे फिर दिक्कत दे, कोई ऐसा इंसान नहीं भेजेंगे जो आपको आपके आगे आने वाले इस गोल्डन टाइम पीरियड में आपके लिए बाधा बने। देखो यूनिवर्स में जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 3 का कार्ड है एम्प्रेस, 4। तो आप जो भी देख रहे हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन मिथुन या कर्क हो। मिथुन बहुत से लोगों को दिख रहा है, मिथुन या कर्क हो, या आपका मूलांक या भाग्यांक आपका 3 या 4 हो।
3 या 4 या बहुत से लोगों का 6 हो सकता है। एंड आपकी राशि कन्या भी हो सकती है। एंड आप ये देखो, 3 and 3 ये कार्ड मतलब 3 and 3 and 6 ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि आप एक ऐसे फेज में जा रहे हो, एक ऐसे फेज में अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जहाँ पर आप मतलब बिलियंस ऑफ पीपल को, बिलियंस लाइक 1,000 2,000 नहीं, बिलियंस ऑफ पीपल्स को आप मोटिवेट कर रहे हो, आप गाइड कर रहे हो, उन्हें रास्ता बता रहे हो, उन्हें उन्हें मतलब उन्हें गाइड कर रहे हो। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, लोग आपकी एडवाइस ले रहे हैं, आपकी एक एक एडवाइस लोगों को गोल्डन एडवाइस लग रही है। लोग आपसे जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन है तो मैं इसे कैसे हैंडल करूं, या फिर मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूं, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं कैसे हैंडल करूं। अब ये नहीं पता आप लोग क्या करने वाले, आप मोटिवेशन स्पीकर बन रहे हो, या गाइडर बन रहे हो, या हीलर बन रहे हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो। कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे आप लाखों लोगों को गाइड कर रहे हो, लाखों लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, उन्हें रास्ता बता रहे हो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी क्लियरली बता रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था। एंड आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आपकी जो मतलब जो भी आपका स्ट्रगल है, वो आने वाले टाइम पीरियड में बहुत से लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह ये काम करेगा। आप जब अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओगे, मतलब लाखों लोग उससे मोटिवेट होंगे, लाखों लोग उन्हें सुनेंगे, बहुत बहुत अच्छे से आपकी बातों को समझा जाएगा। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन या अथॉरिटी में जा रहे हो जहाँ लोग आपकी बातों को मानेंगे, लोग आपकी बात का मान सम्मान करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करने वाले, लोग आपकी बातों को बहुत अच्छा मानने वाले। एंड लोग दूर दूर से आपकी एडवाइस लेने आएंगे, लोग मतलब कि मेरी ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या गाइड कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा। अब ये नहीं पता आप ये क्या करने वाले हो जहाँ आप बहुत से लोगों को गाइड कर रहे हो सकता कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो। बहुत से लोग मोटिवेशन स्पीकर बन रहे होंगे, यूट्यूब में, इंस्टा में, हो सकता है उन्होंने चैनल खोला हो, कुछ तो ऐसा किया है, या कुछ तो मतलब आप बहुत मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, आप बहुत बता रहे हो कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। एंड लोगों को एडवाइस आपकी बहुत पसंद आ रही। एंड द इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ऐसे एंटर में, आप एक ऐसे फेज में एंटर करने वाले हो जहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो देखने लायक होगी। द इम्प्रेस का कार्ड एक बिल्कुल बॉस लेडी को बताता है जिसके पास ब्यूटी है, ब्रेन है, माइंड है, मनी है, एंड वो यूनिवर्स से भी बहुत अच्छे से जुड़ी है, मतलब उसका अपने आप में भी बहुत अच्छे से कंट्रोल है। एक परफेक्ट वुमेन, आप जेंडर बेस मत करो, आप एक अगर मतलब सॉरी मेल भी हो तो आप एक परफेक्ट मेल हो, मतलब परफेक्ट। आपके अंदर आप दिखने में भी बहुत सुंदर, गुड लुकिंग हो रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हो, आप कोई भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। एंड ये क्राउन में आप ये देख रहे हो स्टार, ये नेम, फेम और सक्सेस को बता रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नेम, फेम, अबंडेंस, ग्रोथ, ब्यूटी आ रही है, कन्फर्मेशन है ये आ रही है। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड टॉप ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आप एकदम परफेक्ट कॉम्बो बन रहे हो। अब अभी तक जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था वो हीरा को तरासा जा रहा था, वो आपको देखने लायक बनाया जा रहा था, और अब आप उस लायक बन गए हो कि लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको देखें, लोग समझें कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। और आपके इस टाइम पीरियड में माता रानी आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है, काली माँ आपके साथ हैं, आपको वो स्ट्रेंथ दे रही हैं, एंडलेस स्ट्रेंथ दे रही हैं ताकि तुम ग्रोथ करो, सक्सेस पाओ, जो आपको चाहिए वो आप लो। फुल टू माता रानी का ब्लेसिंग आपके साथ, फुल स्ट्रेंथ। एंड हो सकता है आपका जोडियक साइन लियो हो, एंड लियो एंड एरिस भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत, एंड दोनों कार्ड ये इट्स मैसिव लेवल की
स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, मैसिव लेवल के चेंजमेंट को बता रहे हैं, जहां आप बहुत मतलब बहुत कॉन्फिडेंट लेडी बनने वाले, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट। एंड आपकी पर्सनालिटी लोग देखना चाहेंगे, जब लोग आपके सामने होंगे तो हर कोई रैंडम पीपल आपसे बात करना चाहेगा, आपके बारे में जानना चाहेगा, क्योंकि आपका ऑरा इतना इतना स्ट्रांग हो रहा है कि आप अगर लाखों की भीड़ में भी जा रहे हो तो लोग आपको मुड़कर देखेंगे। आप लोग आपको मुड़कर देखेंगे कि भले ही आप इतना कुछ नहीं कर रहे, पर आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक हो रहा है, आपकी एनर्जी इतनी प्योर एंड पॉजिटिव हो रही है कि आप कितनी ही भीड़ में चले जाओ, लोगों का ध्यान आपके तरफ ही होगा, लोगों का ध्यान आपके तरफ ही होने वाला है कि आप एकदम कैसे परफेक्ट कॉम्बो हो आपके पास। आप दिखने में भी सुंदर हो, आप बात भी अच्छी करते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करते हो, लाइक यू आर परफेक्ट कॉम्बो, एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो आप बन रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एंड एंडलेस स्ट्रेंथ आ रही है, ये स्ट्रेंथ स्वयं यूनिवर्स की तरफ से आ रही, खुद यूनिवर्स आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि अब तुम ये लेगेसी क्रिएट कर सको। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये मैं कैसे करूँगा, पर द मैजिशियन का कार्ड, द इम्प्रेस, द स्ट्रेंथ, ये कार्ड नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, हर किसी की रीडिंग में ये नहीं आता। तो एंड बिलीव मी, एंड द लवर का कार्ड ये शो कर रहा है कि अगर आप अपने किसी भी पर्सन का वेट कर रहे थे अभी तक और आप सिंगल थे, तो यूनिवर्स बहुत 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 जल्द आपके लाइफ में वो आपके सोलमेट सोल पर्सन की एंट्री करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको हर चीज़ इकट्ठा मिल रही है, यूनिवर्स हर वो चीज़ आपको दे रहे हैं, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, और बहुत सडन, ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बहुत से लोगों के लाइफ में ये वन डे में होगा, बहुत 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 मतलब हाई चांसेस हैं, 1 डे 2 and 3 days के बीच में होने वाली है ये सिचुएशन, क्योंकि ये बहुत स्पीड में भी है और ये मैजिक है। मैजिक की कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि कब होगा, कैसे होगा, कितने वक्त में होगा। द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है ये कभी भी पॉजिटिव चीज़, कभी भी चेंजमेंट हो सकता है, विद इन 1 days, विद इन 2 days, विद इन 3 days, पर बहुत रिसेंट है, बहुत बहुत रिसेंट है। आपके दुख को स्वयं महादेव, आपके अंदर जो भी दुख या निगेटिविटी बची है उसे खुद महादेव दूर कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पर जा रही है, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन हाई हो रहा है। एंड हमारे टैरो रीडिंग में भी 2 कार्ड पर यही निकला था कि आपके इंट्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तुम्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली, कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड द मैजिशियन भी एक सरप्राइज़, एक बहुत बड़े सरप्राइज़, एक बहुत बड़े मतलब वंडर, कोई एक ऐसा सरप्राइज जो आपसे छिपा हुआ था। एंड ये कार्ड भी बता रहा है कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली, कोई ना कोई गुड न्यूज़, तैयार हो जाओ गुड न्यूज़ लेने के लिए। आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ आ रही है जिसे सुनकर आप बहुत बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। एंड जैसे इस चैनल में पहले सपोर्ट दिखाया, अभी भी दिखाते रहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।